ये जबल सौर है जिसमें गार सौर आगे साइड है, जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के दौरान क़याम किया था जब काफिरों ने पीछा किया था। इंशाअल्लाह अभी हम लोग कुछ देर में ऊपर जाएंगे और वहाँ पे 2 रकात नमाज़ भी पढ़ेंगे और वहाँ से भी आप लोग को दिखाएंगे गार सौर का। और इंशाअल्लाह दुआ करेंगे कि आप लोग को भी अल्लाह ताला यहाँ पे बुलाए और आप लोग अपनी आँखों से यहाँ के हर चीज़ देखें। ये गार सौर का रास्ता है, बहुत ही मुश्किल रास्ता है, आसान नहीं है। सिर्फ पढ़ लेने से किताब में कि आप वसल्लम गार सौर में जाके पनाह ली थी आप वसल्लम ने, ये लगता है कि बड़ा आसान था। आज जब देखने को मिल रहा है और चढ़ने को पड़ रहा है, और आज के ज़माने में इतना मुश्किल, और आज के ज़माने में जब इतनी फैसिलिटीज़ मिल चुकी हैं, तब ऐसा लग रहा है कि चढ़ना मुश्किल ही नामुमकिन है। अभी तो 1/4 हिस्सा भी नहीं चढ़े हैं। उस दौर में कैसे लोग सफ़र करते थे। वालेकुम। ये हम गार सौर के भी आधे रास्ते चढ़े हैं और ऐसी हालत हो गई कि अब हिम्मत नहीं आगे चढ़ पाए। अब इस वक्त मैं सोच रहा हूँ कि उस वक्त लोग कैसे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे ये सफ़र पूरा किया होगा। बहुत मुश्किल है सफ़र है, देखने में बहुत नीचे और आसान लगता है, लेकिन चढ़ने के बाद हालत ख़राब हो जा रही है। बहुत मुश्किल है, बस अल्लाह ताला जिसको हिम्मत दे वही चढ़ पाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह गार सौर पे पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये है गार सौर, जहाँ चढ़ने में तकरीबन 2 घंटा लग गया। और ये मक्का की सबसे ऊंची पहाड़ है और यहाँ से पूरा मक्का हर तरफ नज़र आ रहा है, जहाँ सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ नज़र आ रहे हैं। इसका ये दरवाज़ा है एक साइड में। हिजरत के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकले थे हिजरत करने और काफिरों ने पीछा किया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसी गार में आके पनाह ली थी आप सल्लम ने। और यहाँ पर आके कबूतर ने घोंसला बना के अंडा दिया था और मकड़ी ने जाला बुन दिया था। और काफ़ी लोग जब यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने घोंसला और जाला देख के सोचा कि इसमें कोई नहीं छुपा होगा, वो यहाँ से चले गए। और इसी गार में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सांप ने जब काट लिया था, तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोए, तो उनके आंसू जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख़सार मुबारक पे गिरे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआ पे दहन लगा दिया और फ़ौरन ठीक हो गए। और बहुत जहरीला सांप था जिसने काटा था। और इसी गार में जब काफ़ी लोग पीछा करते हुए यहाँ पर पहुँचे थे, तो हज़रत अबू बकर ने जब उनकी आवाज़ सुनी बाहर कि वो लोग यहाँ पहुँच गए, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह के नबी, वो तो हम तक पहुँच चुके हैं, अब हम लोग कहाँ जाएंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, कि घबराओ नहीं, हमारे साथ अल्लाह है। तो फिर उसके बाद मकड़ी का जाला और कबूतर का वो अंडा देख के वो लोग वापस चले गए। अब फिर 3 दिन यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया इस गार में। बहुत अंदर से कम जगह है, इसमें तंग जगह है, इंसान खड़ा नहीं हो सकता। फिर 3 दिन इसमें रहने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ हिजरत कर गए थे। तो ये गार बहुत ऊंचाई पे है, जहाँ पे चढ़ना आसान बात नहीं है। 5,500 फीट ऊंचाई पे, 5,500 फीट की ऊंचाई पे है ये। तो सोच लीजिए, रास्ते में जो लोग भी मिले माशाल्लाह सब हिम्मत देते रहे कि बस ज़रा सा बचा है, ज़रा सा बचा है। इस तरह किसी तरह हिम्मत करके हम ऊपर आ गए। अल्लाह ताला हर किसी को इस गार में आने की और इसकी ज़ियारत करने की तौफ़ीक दे।
ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਲਾ ਸਹੀ ਜਲਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਕਬੂਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ कहाँ से कहाँ तक लेना है घूम करके बस आग तक मक्का शहर से पूरा कितना उजाड़ है ये कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं मतलब सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है शहर में। पूरा मक्का पहाड़ से भरा हुआ है। जो अब तक तारीख़ में पढ़ते आए थे वो समझ में नहीं आता था कि वो सिर्फ रेगिस्तान है और सिर्फ पहाड़ है। यहाँ देखने के बाद महसूस हुआ कि वाकई पहाड़ क्या होता है और उस ज़माने में लोग कैसे सफ़र किया करते रहे होंगे, कितनी मुश्किलात रही होगी। आज के ज़माने में जब इतनी साइंस और टेक्नोलॉजी तरक्की कर चुकी है, उसके बाद ये हाल है कि हम लोग पढ़ने में हालत ख़राब हो जा रही है और चढ़ने में। वो उधर सामने खड़े होकर